इस बजट के बाद अगर घर खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हो तो आपको लॉस ही होने वाला है। बताती हूँ कैसे। प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रिड्यूस तो हो गया है 20% से 12.5 तक। सुनकर तो आपको लगेगा कि टैक्स कम हो गया है, बट अब उस पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। मतलब आप प्रॉपर्टी पे होने वाले गेन्स को इन्फ्लेशन के साथ अब एडजस्ट नहीं कर पाओगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले बजट से पहले का केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर 10 साल पहले खरीदा है 50 लाख का और अब आप उसे बेच देते हो 1 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपको जो टोटल गेन हुआ है वो हुआ है 50 लाख का। इसको अगर हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं तो हमें जो टैक्स देना पड़ता है वो देना पड़ता है अराउंड 20,90,000 पे, जो कि पहले था 20%। तो मतलब लगभग 4 लाख रुपए हम टैक्स पे करते हैं। बट इस बजट के आ जाने के बाद हम सेम केस में ये समझते हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो हमने 10 साल पहले घर खरीदा 50 लाख का और अब हम उसे बेच रहे हैं 1 करोड़ का। तो यहाँ पे जो हमारा गेन अमाउंट है 50 लाख का। अब क्योंकि कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो आप इसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे फ्लैट 12.5% टैक्स देना पड़ेगा अपने पूरे 50 लाख के गेन पे, जो कि हमारा हो जाता है 6,25,000 रुपीज। मतलब LTCZ 20% से 12.5% तक रिड्यूस होने के बाद भी हमारी टैक्स लायबिलिटी लगभग 2.25 लाख से बढ़ी गई है। तो इस बजट के आने के बाद अब स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले तो सोचना ही पड़ेगा। आप लोगों के क्या व्यूज है इस बजट को लेके, कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, मुझे फॉलो करना